Hello students, welcome to our channel. In today's class, we are going to discuss about important works of Peter Carey. Previous class में हमने जेरल्डाइन ब्रूक्स के वर्क्स important वर्क्स डिस्कस किए थे. आज की क्लास में हम पीटर कैरी के वर्क्स को डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. Peter Philip Carey is an Australian novelist known primarily for being one of only 3 writers to have won the Booker Prize twice. Okay, so Philip Carey के साथ ऐसे 2 राइटर्स और हैं जिनको बुकर प्राइज 2 बार मिला है. सो J.M. Coetzee एंड हिलेरी मेंटल. सो पीटर फिलिप कैरी, J.M. Coetzee एंड हिलेरी मेंटल ऐसे 3 राइटर्स हैं जिनको बुकर प्राइज 2 बार मिला है. ओके, तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. कैरी वन हिज फर्स्ट बुकर प्राइज इन 1988. इनको अपना फर्स्ट बुकर प्राइज 1988 में मिला था इनके वर्क ऑस्कर एंड ल्यूसिंडा के लिए. एंड वन फॉर द सेकेंड टाइम 2001 में इन्हें सेकेंड टाइम मिला था फॉर ट्रू हिस्ट्री ऑफ द कैली गैंग. ओके, ट्रू हिस्ट्री ऑफ द कैली गैंग और ऑस्कर एंड ल्यूसिंडा, ये 2 वर्क के लिए इन्हें बुकर प्राइज मिला था 1988 एंड 2001 में. In May 2008, he was nominated for the best prize of the Booker Prize. Okay, so 2008 में वो nominate हुए थे, but same year वो जो प्राइज था that prize won by सलमान रुश्दी. तो सलमान रुश्दी को ये वर्क प्राइज मिल गया था उनके मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लिए. ओके, तो सलमान रुश्दी का बहुत फेमस वर्क है मिडनाइट्स चिल्ड्रन. सो उनको इस वर्क के लिए प्राइज मिला था और Peter Philip Carey nominate हुए थे. In addition to writing fiction, he collaborated on the screenplay of the film Until End of the World 1991 with Wild Wenders. ठीक है, तो उन्होंने कुछ राइटिंग फिक्शन के अलावा स्क्रीन प्ले में भी कोलैबोरेट किया है. नेक्स्ट, अब इनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं. फर्स्ट इनका वर्क था ब्लिस, जो 1981 में आया था. It won that year's Miles Franklin Award. So Miles Franklin Award इनको अपने इस वर्क ब्लिस के लिए मिला था. ब्लिस इनका फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है. ठीक है, अगर ब्लिस की बात करें तो इनका फर्स्ट पब्लिश वर्क ब्लिस है. एंड इसके जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो हैं हैरी जॉय. हैरी जॉय इस स्टोरी में प्रोटैगनिस्ट हैं. आपसे प्रोटैगनिस्ट का नेम भी पूछा जा सकता है. और फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है ये. ओके, सो फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है और कैरेक्टर हैरी जॉय. इलीवेकर 1985 में इनका वर्क आया था एंड शॉर्टलिस्टेड फॉर 1985 बुकर प्राइज एंड वन द विक्टोरियन प्रीमियर्स लिटरेरी अवार्ड. सो इस वर्क को विक्टोरियन प्रीमियर्स लिटरेरी अवार्ड मिला था. द नॉवल, ये जो वर्क है इलीवेकर, tells the story of Herbert Battery, self-admitted liar, trickier and confident man. तो ये एक trickier confident man की स्टोरी है Herbert Battery. इलीवेकर एक मतलब ऑस्ट्रेलियन स्लैंग की तरह ये वर्ड यूज किया जाता है. अ स्टिक फॉर स्मैकिंग अ चाइल्ड विद. ठीक है, एक स्टिक के लिए यूज किया जाता है या एक रोप भी हो सकती है फॉर स्मैकिंग अ चाइल्ड. ओके, सो इट डिवाइडेड इनटू 3 बुक्स. ये 3 बुक्स में डिवाइडेड है ये वर्क. कंसीडर्ड अ मेटाफिक्शन. सो इसको कंसीडर किया जाता है मेटाफिक्शन. सो मेटाफिक्शन जो है वो एक तरीके का नैरेटिव स्ट्रक्चर है जो कि कॉन्टिन्यूसली रिमाइंड कराता रहता है ऑडियंस को दैट दे आर रीडिंग और व्यूइंग अ फिक्शनल वर्क. सो बताता रहता है कि हम फिक्शनल वर्क को रीड कर रहे हैं. ठीक है, हम फिक्शनल वर्क को व्यू कर रहे हैं, उसे रीड कर रहे हैं. सो दैट इज मेटाफिक्शन. नेक्स्ट इज ऑस्कर एंड ल्यूसिंडा. 1988 में इनका ये वर्क आया था एंड इट वन द 1988 बुकर प्राइज एंड वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर 1989 फॉर द बेस्ट ऑफ द बुकर. ओके, सो 1988 का बुकर प्राइज इन्हें मिला था इस वर्क के लिए. ठीक है, इसका नेम आ सकता है ऑस्कर एंड ल्यूसिंडा किसने लिखा और ये कब पब्लिश हुई, ये वर्क कब पब्लिश हुआ. इट टेल्स द स्टोरी ऑफ ऑस्कर हॉपकिंस. ऑस्कर हॉपकिंस इसके मेन प्रोटैगनिस्ट हैं. द कॉर्निश सन ऑफ अ प्लेमिथ ब्रेथरन मिनिस्टर हु बिकेम एन एंग्लिकन प्रीस्ट. ओके, जो एंग्लिकन प्रीस्ट बन जाते हैं
कॉर्निश सन ऑफ प्लेमाउथ ब्रेथन मिनिस्टर। सो ये नेम भी पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। द नॉवल पार्टली टेक्स इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम फादर एंड सन। फादर एंड सन एक ऑटोबायोग्राफी है इंग्लिश पोएट एडमंड गॉस की, which describe his relationship with his father Philip Henry Goss. So आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस वर्क से इंस्पायर्ड है। सो एडमंड गॉस के वर्क से इंस्पायर्ड है, ठीक है, फादर एंड सन। सो ऑस्कर एंड लुसिंडा इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। नेक्स्ट अगर इनके वर्क के बात करें तो द टैक्स इंस्पेक्टर हैं, द अनयूजुअल लाइफ ऑफ ट्रिस्टन स्मिथ, ट्रू हिस्ट्री ऑफ कैलीगोंग, ठीक है, ये आ सकता है, इसको बुकर प्राइज मिला था 2001 में। माई लाइफ एज अ फेक, थेफ्ट, अ लव स्टोरी, हिज इलीगल सेल्फ, पैरेट एंड ऑलिवर इन अमेरिका, द केमिस्ट्री ऑफ टीयर्स, एमनीसिया। सो ये इनके वर्क हैं। 2016 वाला वर्क इनका लेटेस्ट है। अब नेक्स्ट वर्क की बात करें, अनदर इम्पॉर्टेंट वर्क दैट इज जैक मैग्स। जैक मैग्स भी इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है। 1997 में ये वर्क आया था। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये रीवर्किंग है चार्ल्स डिकेंस की नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का, ठीक है। तो ये वर्क में आपसे पूछा जा सकता है ये किसका रीवर्किंग है, तो चार्ल्स डिकेंस की नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशन का रीवर्किंग है। एंड द स्टोरी सेंटर्स अराउंड जैक मैग्स। जैक मैग्स बिल्कुल ग्रेट एक्सपेक्टेशन के कैरेक्टर के इक्विवेलेंट है मैगविच, ठीक है। एंड हिज क्वेस्ट टू मीट, सो हेनरी फिप्स इक्विवेलेंट ऑफ पिप, ठीक है, पिप आपका ग्रेट एक्सपेक्टेशन के कैरेक्टर हैं। हु हैज मिस्टीरियसली डिसअपियर्ड हैविंग क्लोज्ड अप हिज हाउस एंड डिसमिस्ड हिज हाउस होल्ड्स। ओके, सो ये वर्क भी एक बार आप रीड कर लेना इसकी समरी। बाकी इससे चार्ल्स डिकेन का वर्क है ग्रेट एक्सपेक्टेशन का रीवर्किंग है। जैक मैग्स कब आया था, 1997 में आया था। सो ये इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं। आई होप आपको इनके इम्पॉर्टेंट वर्क समझ आ गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ब्लिस इनका फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। और इसका जो कैरेक्टर है वो है हैरी जॉय। ओके, सो ब्लिस है, इली वेकर है एंड ऑस्कर एंड लुसिंडा है, ये कुछ वर्क हैं, ठीक है। एंड देन जैक मैग्स। सो आई होप आपको पीटर कैरी के जितने वर्क्स थे, इम्पॉर्टेंट वर्क्स थे, उन सब पर डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ you like this content, if you like this video, do subscribe our channel and don't forget to like this video. नेक्स्ट क्लास में हम अनदर ऑस्ट्रेलियन इम्पॉर्टेंट राइटर जो होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।